बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। ईवेनजी के लेसन 3 के अंदर मैं आपको वेब टोपोलॉजी पेज और साइड बार फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने ईवेनजी सर्वर पे आ गया हूँ। अच्छा, मोस्टली ईवेनजी को वीएमवेयर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। मैंने प्रॉक्समॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया है। इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने इसको अपडेट करना है। apt get अपडेट की कमांड आपने लगानी है। अपडेट के बाद आपने apt get अपग्रेड की कमांड लगानी है ताकि जो भी लेटेस्ट पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएं। अच्छा, यहाँ जब ये वाली ऑप्शन आएगी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू अबाउट योर ऑप्शन आर, अगर आप यहाँ येस प्रेस करते हैं तो इंस्टॉल द पैकेज मेंटेनर वर्जन, यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप नो करते हैं तो जो आपका कीप योर करंटली इंस्टॉल वर्जन, जो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है वही रहेगा। यहाँ अगर आप एन प्रेस करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वर्जन रहेगा आपका, और अगर आप यहाँ येस करते हैं तो फिर ये इंस्टॉल अ पैकेज मेंटेनर लेटेस्ट कर देगा। मैं यहाँ वाई प्रेस करके इसको इंस्टॉल करता हूँ लेटेस्ट वर्जन। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। सिस्टम मेरा अपडेट हो चुका है। अब इसको एक दफ़ा रीबूट कर लेते हैं। अपडेट हो चुका है। अब मैं इस आईपी से इसको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करता हूँ। थोड़ा कर लेते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं। 10.199 एडमिन पासवर्ड आपने देना है ई, और यहाँ से इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले ऊपर मेन मैनेजमेंट में आते हैं और यूज़र मैनेजमेंट। अगर आपने डिफ़ॉल्ट इसका एडमिन यूज़र है, आपने यूज़र क्रिएट करना है तो यहाँ से आप इसका न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह मोर इन्फो में अगर आते हैं तो लास्ट सेशन टाइम आप क्लिक करेंगे तो ये लास्ट सेशन टाइम आपको बता देगा। लास्ट सेशन आईपी किस आईपी से इसका कनेक्ट हुआ था, वो आईपी, करंट फोल्डर कौन सा था और करंट लैब, आप जिस पे टिक करते जाएंगे वो आपको यहाँ शो कर देगा। इसी तरह सिस्टम पे आ जाते हैं। सिस्टम स्टेटस, सिस्टम लॉग और स्टॉप ऑल नोड। अगर सिस्टम स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको स्टेटस शो कर देगा। सीपीयू की यूजेज, मेमोरी स्वैप और डिस्क यूजेज। इसी तरह इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। अबाउट फोरम, यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाते हैं ईवेनजी के, या हेल्प ऑन ईवेनजी लाइव चैट। इस तरह ईवेनजी अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपको ईवेनजी के पेज पे ले जाएगा। वापस आता हूँ, यहाँ मेन पे आते हैं। ये मेरी प्रीवियस लैब एक जो मैंने क्रिएट की थी। अब यहाँ अगर आपने कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, आपने जब भी काम करना है तो कोशिश करें आप फ़ोल्डर क्रिएट करें और उसके थ्रू आप काम करें अपनी आसानी के लिए। लाइक मैं करता हूँ CNA, और इसी तरह मैं और FortiGate, ये डिफरेंट मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए हैं। अब सेलेक्ट ऑल सबसे पहली ऑप्शन है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी आपकी फ़ोल्डर और फाइल्स होंगी वो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है ऐड न्यू लैब। इसके बाद है चेंज द आइटम नेम। लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट किया, इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसका दोबारा से नाम चेंज कर सकता हूँ। कट करना है कट कर सकता हूँ, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। इसके आगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब ये क्या है, लाइक मैं अपनी, ये मेरी लैब है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। जो मेरी फर्स्ट लैब थी, क्लोज़ करता हूँ इसको। अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, एक्सपोर्ट यूनेट लैब, यहाँ आ जाता हूँ, ये पड़ी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा से अगर मुझे ये चाहिए यही लैब तो मैं यहाँ से इसको दोबारा से इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ मैंने ये किया, ये ऊपर आ गई। अब यहाँ से मैं इसको अपलोड करता हूँ। स्टेटस क्या है, सक्सेसफुल। क्लोज़ करते हैं, ये मेरी लैब आ गई। दोबारा से ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये लैब आ गई।
इससे आगे है, जब आप टॉगल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिक जितने भी होंगे उस ABC के हिसाब से तरतीब में आ जाएंगे। रिफ़्रेश यहाँ से। अब मैं यहाँ आता हूँ न्यू लैब पे, बल्कि उससे पहले यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ अगर मैं इसको क्लोन करना है तो मैं सिंपल यहाँ क्लिक करूँगा तो ये क्लोन मुझे बना देगा, इसी लैब का क्लोन बना देगा। और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बहुत लंबा नाम है इसका। और इसको अगर मैंने मूव करना है, लेट्स सपोज मैं इन दोनों को मूव करता हूँ, यहाँ से CCNA को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मूव कर देता हूँ। अब ये दोनों लैब्स मेरी जो है वो CCNA के अंदर आ गई। अब यहाँ से मैं इसी के अंदर आके एक न्यू लैब क्रिएट करता हूँ। यहाँ नाम मैं कर देता हूँ या सेकंड लैब, और कोई चीज़ फिल नहीं कर रहा, और यहाँ से सेव पे आ देता हूँ। अब ये मेरा वेब टिपोलॉजी पेज ओपन हो गया है। अब ये मेरी साइड बार है। साइड बार को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐड एन ऑब्जेक्ट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगी नोड, नेटवर्क, पिक्चर, कस्टम शेप, टेक्स्ट। नोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट ऑप्शंस, ये जितने भी ये सारे आपके नोड्स हैं, नोड्स कहलाते हैं। ये भी फेडेड हैं क्योंकि मैंने इनकी इमेजेस अभी इंपोर्ट नहीं की हुई। जब मैं इन पे इंपोर्ट कर लूँगा तो फिर ये आपको विजिबल हो जाएंगे, लाइक इस तरह। लाइक मैं इसको अगर 4 PC ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से सेव कर लेता हूँ, ये मेरे चारों PC आ गए। दो को मैं नीचे कर लेता हूँ और इसको यहाँ कर लेते हैं, इनके यहाँ कर लेते हैं। अब ये तो थे मेरे नोड्स। अब नेटवर्क पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल यहाँ मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्फ़िगर नेटवर्क में मुझे कोई चीज़ शो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। अब मैं यहाँ आता हूँ ऐड ऑब्जेक्ट में और यहाँ से नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आप नाम कुछ भी, नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स टू ऐड, कितने आप नेटवर्क ऐड करना चाहते हैं आप उस हिसाब से 1 2 3 आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। नाम कोई रखना चाहते हैं, लाइक मैं कर लेता हूँ स्विच। और टाइप क्या है, ब्रिज। यहाँ मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मल्टी ऑप्शंस, ब्रिज मैनेजमेंट क्लाउड 0 से लेके क्लाउड 9 तक शो कर रहा है। मैं ब्रिज रहने देता हूँ। यहाँ से आइकन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप जो भी आइकन आपको सूटेबल है आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से इसको स्विच सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेफ़्ट टॉप आप जो भी सेटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ये आ गया मेरा स्विच। अब मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और इसको इसके साथ और इसको यस, दोनों मेरे VPC 1 और VPC 2 दोनों इसके साथ कनेक्ट हो गए। अब अगर मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है कि ID 1 है, स्विच 1, टाइप क्या है, ब्रिज है, इसके साथ 2 नोड्स कनेक्टेड हैं। यहाँ से मैं एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ दोबारा आता हूँ, ऐड ऑब्जेक्ट, नेटवर्क पे आता हूँ और यहाँ इस दफ़ा मैं मैनेजमेंट 0 इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इसका नाम मैं फॉर टाइम्स राउटर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब नीचे वालों को दोनों को मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं नेटवर्क पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे शो करेगा ID 1 2, 1 पे स्विच था, 2 पे राउटर जो मैंने नाम रखा हुआ था, टाइप क्या है, ये ब्रिज है और दूसरी PNet 0, 2 इसके साथ नोड अटैच हैं, 2 इसके साथ नोड अटैच हैं और यहाँ से एडिट और डिलीट कर सकता हूँ। इसी तरह ऐड ऑब्जेक्ट पे आते हैं, नेटवर्क भी हो गया। अब होगी पिक्चर। पिक्चर आपने कोई भी नाम रख सकते हैं, लाइक आइकन रख दिया, चूज़ फाइल आप कर लें, जो भी आपके उसमें पड़ी हुई है। मैं यहाँ से इसी फाइल को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ पिक्चर पे और यहाँ से आज जो नाम मैंने रखा था मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पिक्चर जो भी मैंने ऐड की होगी मुझे शो कर देगा। यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ से। इसके बाद है कस्टम शेप। कस्टम शेप पे आ जाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ से कस्टम शेप पे आते हैं। अब टाइप क्या है, यहाँ क्लिक करता हूँ स्क्वायर और सर्कल। उसके बाद है नेम, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं। बॉर्डर टाइप क्या है, सॉलिड है और डैशेस है। बॉर्डर टाइप, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, कुछ भी। अब फिलहाल मैं स्क्वायर को सिलेक्ट करता हूँ।
ये मेरा स्क्वायर आ गया। इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से उठा के इसको, अब मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ और यहाँ से इसको पकड़ के बड़ा कर सकता हूँ। अब इस पर राइट क्लिक करता हूँ, तो अगर मुझे डुप्लीकेट चाहिए तो मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट, एडिट या डिलीट। मैं सेंड टू बैक कर लेता हूँ। और इसी तरह इस पर आपने एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी बॉटम पे यहाँ। अब यहाँ से इसका इंडेक्स साइज बड़ा कर सकते हैं आप, और यहाँ से सॉलिड है, आप इसको अगर डैशेस में करना चाहते हैं तो डैशेस में कर लें। और यहाँ से अगर मैं कलर इसका चेंज करना चाहूँ तो कलर इसका चेंज कर लूँगा। ये कलर हो गया इसका। बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसी तरह ये ट्रांसपेरेंट ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से रोटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी रोटेशन कर सकते हैं। नाम इसी तरह यहाँ आते हैं ऐड कस्टम शेप में। पहले मैंने स्क्वायर लिया था, अब मैं सर्कल ले लेता हूँ। कलर यहाँ से मैं ब्लू कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। आप यूँ इस पर सर्कल, अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ इसको कर लेता हूँ। इसी तरह ऐड ऑब्जेक्ट पे दोबारा आते हैं और टेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि PC1 नाम कर लेता हूँ। इसका कलर आप ब्लैक कर लें। फॉन्ट साइज़ मैं इसका 40 कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ये आ गया। इसी पे राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका PC2 इसको कर लेता हूँ। इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको एडिट PC1 और PC2। अब इसकी ये वाली ऑप्शंस तो हो गई। अब मैं नोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ नोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके नोड्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। कॉन्फ़िगर नोड, जो आपके नोड कॉन्फ़िगर होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। VPC 1 2 3 4, टेम्पलेट क्या है, बूट इमेज क्या है, नॉट एप्लीकेबल, CPU लिमिट, आइडल PC, NVRAM, रैम, ईथरनेट, सर्वर और कंसोल। इसी तरह आइकन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं अगर इसका आइकन चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका आइकन ये वाला कर देता हूँ। इन दोनों के आइकन चेंज कर देता हूँ। इसी तरह स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, नन एक्सपोर्टेड। एक्शंस कौन कौन से हैं, आप यहाँ से इसको मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ से वाइप आउट डेटा, जिस तरह हम डिलीट करते हैं विंडोज़ के अंदर, एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन CFG, इंटरफेसेस और एडिट, और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शन सारी आपकी जो VPC हैं उनकी एक्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं उनके साथ, अगर आप कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो। इसकी तरह नेटवर्क, नोड्स के बाद नेटवर्क पे आते हैं। जो नेटवर्क आपने कॉन्फ़िगर किए होंगे वो आपको शो कर देगा। इसके बाद आते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब चूँकि ये कमांड लाइन है जो बनी हुई है, इस वजह से इनकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज नहीं कर सकते। कोई दूसरी डिवाइसेस होंगी जिनके इमेजेस आप अपलोड करेंगे, उनके अंदर लाइक सिस्को की जो डिवाइसेस होंगी उनके अंदर आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन मिल जाएगी। आप स्टार्ट करके जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप रखना चाहते हैं अब वो उसमें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट्स क्लिक करते हैं तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर हैं वो आपको शो कर देगा। इससे नीचे आते हैं मोर एक्शन। मोर एक्शन में सबसे ऊपर ऑप्शन है स्टार्ट ऑल नोड, स्टॉप ऑल नोड, वाइप ऑल नोड, कंसोल टू ऑल नोड, एक्सपोर्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन, एडिट लैब, सेट नोड स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू एक्सपोर्टेड, सेट नोड स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू नॉन, डिलीट ऑल स्टार्टअप। अभी मेरे जितने भी नोड्स हैं सारे ऑफ हैं। मैं स्टार्ट ऑल नोड्स करता हूँ यहाँ से तो राइट साइड पे आपको ऑप्शन आएगी स्टार्ट ऑल डन। अब ये थोड़ी देर में सारे मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह मैं दोबारा आता हूँ मोर एक्शन में और स्टॉप ऑल नोड्स करता हूँ तो ये सारे नोड्स मेरे ऑफ हो जाएंगे। ये चारों के चारों मेरे नोड्स ऑफ हो चुके हैं। जो ये ऑप्शंस हैं आप इसको ज़रूरत के तहत यूज़ कर सकते हैं। रिफ़्रेश टोपोलॉजी, पेज रिफ़्रेश हो जाएगा आपका। इसके नीचे है जूम इन जूम आउट। मैं इसको छोटा बड़ा यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। इसके बाद स्टेटस है, स्टेटस पे क्लिक करते हैं
तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा, CPU, मेमोरी, स्वैप, डिस्क यूजेज, सारी इन्फॉर्मेशन स्टेटस में मुझे शो कर देगा कौन सी चीज़ कितनी यूज़ हो रही है। इसके नीचे आते हैं लैब डिटेल। हर एक लैब की अपनी एक यूनिक आईडी होगी। जो भी लैब आप ओपन करेंगे उस लैब के अगेंस्ट वो एक आईडी जनरेट करेगा। इसी तरह लॉक लैब, अभी मैं अगर किसी आइटम को यानी ऑब्जेक्ट को मूव करूं तो इजीली मूव हो जाता है। जब यहाँ से मैं लॉक कर दूंगा तो फिर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव नहीं कर सकूँगा जब तक मैं उसको अनलॉक नहीं करता। अनलॉक करूँगा तो मैं इजीली उसको मूव कर सकूँगा। इस तरह आप अपनी लैब को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। डार्क मोड, अभी ये वाइट है, डार्क मोड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो डार्क मोड सेलेक्ट कर लें इसके। इस तरह क्लोज लैब करते हैं तो लैब आपकी क्लोज हो जाएगी। और साइन आउट यहाँ से करेंगे तो ये साइन आउट। प्रीवियस जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ से आप इसको साइन आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।